इस देश में आप देख रहे होंगे कि भावनाओं का एक गैंग बना हुआ है। अच्छा, भावना आहत गैंग है ना। जी जी जी। तो ये जो लोग चंद चलाक लोग हैं, अच्छा जो धर्म के नाम पर भावनाओं को आहत समझते हैं, अच्छा, उनके लिए मैं कुछ भी बोल लूँ, आप कुछ भी बोल लें, दुनिया का कोई फिलोसफर कोई भी थ्योरी दे दे, अच्छा, कोई उनके मेंटलिटी पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। गवार हैं तो सामने जाके डिबेट करें ना। जो लोग बोल रहे हैं तो उनसे जाके डिबेट करें। कह रहे हैं कि जीभ काटने के लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग आज तक लोगों को बोलते आ गए हैं कि इनका काट दो, इनको लाओगे तो 1 करोड़ दूंगा। अच्छा। अरे भाई, तुम इतना पावरफुल हो तो तुम ही जाके काटो ना। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं सिवान में हूँ और मेरे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष आचार्य रवि जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। अच्छा, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। उन्होंने एक सवाल किया है कि रामचरितमानस में एक दोहा है जो दलित पिछड़ा के लिए मतलब हानिकारक है। मैंने उनके पक्ष में नहीं है। पूरे इस देश में बोलिए या पूरे बिहार में, पूरे देश में हाहाकार मच गया है। इसके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, जो प्रोफेसर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, और यूं ही नहीं कोई बात कर लेता है कुछ भी बिना रेफरेंस के, वो ऐसे बोल नहीं सकते हैं। और रही बात जो बातें लिखी गई हैं वो कहीं से भी काटने योग्य नहीं है। दुनिया ने उसको पढ़ा है और समझा है। आज भी उस चीज़ को भारत में देखने को मिलता है, जातिवाद, उत्पीड़न या फिर किसी चीज़ से वंचित करना किसी समाज को। तो ये कोई नई बात नहीं है, और उन्होंने कहा है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का रेफरेंस है, लोगों ने पढ़ा है, और ये जो किताबें हैं उनका हवाला देकर उन्होंने बात किया है। अच्छा, आपने अभी जो बोला जिसमें लिखा हुआ है वो वही बात बोले हैं, लेकिन इस देश के जो लिबरल ब्राह्मण है या मनु ब्राह्मण है, जो पूरे भारत के मतलब जितने भी ब्राह्मण हैं सब एक हो गए हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारे धर्म का मतलब आस्था का मतलब भावना मतलब हुआ है मेरे खिलाफ, हम लोग धर्म के खिलाफ बोले हैं। तो अगर वो जो लिखा हुआ है अगर वही बात बोले हैं तो फिर ये ब्राह्मण लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो अब मूर्खता है। अब इस चीज़ को क्या कहा जाए। ये लोग अपने ग्रंथों में पढ़ें और इस चीज़ को समझें कि ये चीज़ क्यों है। और मेरा मानना है कि जो भी किताबें लिखी गई हैं वो धार्मिक तौर से होंगी या जो भी हों, उनमें अब सुधार करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जब अपने मस्तिष्क को हम वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर ज़माना बदल चुका है और अपने आप को भी बदलने की ज़रूरत है। और जो लोग ब्राह्मण हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ का विरोध वही लोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जी जी, वही वही लोग इस चीज़ को एक अपने आस्था से जोड़कर बात कर रहे हैं। तो कम से कम वो जाके किताबें पढ़ें, और वो चीज़ अगर कहीं गलत हो तब इस चीज़ का विरोध करें। ये चीज़ इसमें इंक्लूड है। और सदियों से इस चीज़ को लोगों ने पढ़ा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी इस चीज़ का हवाला दिया, चाहे जो भी लोग विद्वान हैं। अभी एक ब्राह्मण है संदीप नाम करके है उनका, वो अभी इसी तमाम चीज़ों का हवाला देकर बात कर रहे थे। वो भी ब्राह्मण है कि ये चीज़ गलत है। तमाम वंचित लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे और जो भी पाखंड है उसके खिलाफ। तो उनको अभी कुछ दिन हुआ और उनको जेल में डाल दिया गया। तो अच्छा, ये क्या कहिएगा? भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष होने के नाते आप इसका समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? देखिए, मैं समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? मैं विरोध की और समर्थन की बात नहीं, हम जो सवाल किए उसका जवाब दिया। आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? वो जो प्रोफेसर साहब ने कहा है मैं उस चीज़ का समर्थन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने वही कहा है जो किताबों में लिखा है। अच्छा अच्छा। इस देश के जितने भी लिबरल ब्राह्मण हैं जो मोदी का तो विरोध करते हैं, लेकिन आज चंद्रशेखर जी जो बयान दिए हैं, इस देश में जितने भी लिबरल ब्राह्मण हैं, जो मनु ब्राह्मण है, सब एक हो गए हैं। ये बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर जी ने हमारे धर्म के खिलाफ बोला है, हमारी भावना को आहत किया है। देखिए, इस देश में आप देख रहे होंगे कि भावनाओं का एक गैंग बना हुआ है। अच्छा, भावना आहत गैंग है ना। जी जी जी। तो ये जो लोग चंद चलाक लोग हैं, अच्छा, जो धर्म के नाम पर भावनाओं को आहत समझते हैं, अच्छा, उनके लिए मैं कुछ भी बोल लूँ, आप कुछ भी बोल लें, दुनिया का कोई फिलोसफर कोई भी थ्योरी दे दे, अच्छा, कोई उनके मेंटलिटी पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और रही बात कि जो चंद्रशेखर जी की बातें हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है,
अच्छा। पढ़े लिखे हैं और समझे हैं कि दुनिया में या फिर अरे तो समाज उनको में तो लोग कैसे तो बोल रहे हैं कि ये अशिक्षित आदमी है, गंवार आदमी है। गवार हैं तो सामने जाके डिबेट करें ना। जो लोग बोल रहे हैं तो उनसे जाके डिबेट करें। अच्छा अच्छा, एक अयोध्या के ब्राह्मण हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का जो जिभवा काट के लाएगा उसको हम 10 करोड़ रुपया देंगे। देखिए, ये एक अपने आप को पॉपुलर करने की एक ट्रेडिशन चली हुई है इस देश में, है ना। अच्छा अच्छा। किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देना और मीडिया में उस चीज़ को उछालाना और पब्लिसिटी बिटोर लेना। अच्छा। तो वो जो कह रहे हैं कि जीभ काटने के लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। बहुत सारे लोग आज तक लोगों को बोलते आ गए हैं कि इनका काट दो, इनको लाओगे तो 1 करोड़ दूंगा। अच्छा। अरे भाई, तुम इतना पावरफुल हो तो तुम ही जाके काटो ना। बुज़दिल लोग ऐसे काम करते हैं, है ना। अच्छा अच्छा। पढ़े लिखे लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा। जो दिमाग का इस्तेमाल मानवता के हित में करता है, अच्छा अच्छा। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा और ऐसी बातें नहीं करेगा। अच्छा, बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी ने धर्म के खिलाफ बोला है। सारे लोगों को आप समझा नहीं सकते हैं। अच्छा, लेकिन चंद्रशेखर जी ने कहा है कि हमको गोली भी कोई मार देगा तो हम अपने बात पे अड़िग रहेंगे, हम हटेंगे नहीं। चंद्रशेखर जी जो बात कह रहे हैं वो सही बात है। अच्छा। क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर व्यक्ति कोई ऐसे ही नहीं हो जाता है और वो ऐसे ही कोई बात नहीं कह दिए होंगे। जो बातें हैं वो किताबों और फिर जो शास्त्र है उसके हवाले देकर बोले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।